अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद कलीमुल्लाह AU ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल व खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर और लाइक करना न भूलें। दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कहकशां हिस्सा दोम का सवालात को हल कराऊंगा। अगर आप लोगों ने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नंबर 3 और 2 नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देख लेंगे, चूँकि उस वीडियो में इस चैप्टर नंबर 1 का पूरा निचोड़ जो है तफसील से बयान किया गया है और इस तरह उसमें बता दिया गया है कि आपका जो भी इसमें क्वेश्चन आंसर दिख रहा है वह ऑटोमेटिक याद हो जाएगा और यहाँ भी समझने में आपको किसी तरह की कोई दुश्वारी या मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए मैं बेला ताखीर अपने जो है इस जवाबात का शुरुआत करता हूं। दोस्तों, मैं क्वेश्चन को जो है बुक से पढ़ूंगा, किताब से पढ़ूंगा और यहाँ जो मैं आंसर लिख दिया हूं इसे समझाते चलूंगा ताकि आपको जो है बआसानी याद हो जाए। ठीक है, बाद में इसे रट्टा मारने की जरूरत न पड़े। तो आइए दोस्तों, आपने अगर अभी किताब नहीं लिए हो तो आप किताब उठा लें और कलम कापी लेकर बैठ जाएं ताकि जो है उसे आप लिखते चलेंगे, बाद में चलकर आपको परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, पहला इसमें देख लीजिए, आप अगर किताब लिए हो तो इसमें देख लेंगे। यहाँ ये जो है पेज नंबर 7 है। कितना है? पेज नंबर 7। ये हो गया 6 और ये हो गया 7। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, उर्दू का बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? ठीक है, आप भी देखिए किताब में कि उर्दू का बाज़ाब्ता खाका कौन सा है। मैंने आंसर दे दिया है कि डॉक्टर नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी जुबानी। जैसे मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें आप लोगों को बिल्कुल बताया था कि ये नजीर अहमद की कहानी आधा अधूरा लिखा गया है, पूरा नहीं लिखा गया है, उसके आगे डॉट डॉट रहेगा, यानी ये पूरा चैप्टर का नाम है। जो आप चैप्टर पढ़ कर आए हैं डिप्टी नजीर अहमद की कहानी, ये पूरा जो है यहाँ तक एक चैप्टर का नाम है। इसके लिखने वाले कौन है? फरहतुल्लाह बेग। कौन है? फरहतुल्लाह बेग है। और आपको मैं उसमें यह भी बताया था कि फरहतुल्लाह बेग ने ही, किसने? फरहतुल्लाह बेग ने ही खाका का बुनियाद डाला। खाका का क्या? बुनियाद डाला। ठीक है, यानी सबसे पहले खाका इन्होंने ही लिखा। ये खाका के संस्थापक है। क्या है? खाका के संस्थापक है। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है, तो यही है। इन्होंने सबसे पहले खाका इसी को लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा। ये दूसरे नंबर में है। आप जो है अपने बुक में जो है चौथे नंबर पर टिक लगा लेंगे। कितने नंबर पर? चौथे नंबर पर। दूसरा क्वेश्चन है, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? ठीक है, जाहिर सी बात है, उर्दू का पहला खाका निगार कौन हो जाएंगे? जब खाका के बुनियादगार ये है तो खाका निगार भी यही होंगे, यानी फरहतुल्लाह बेग होंगे। इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आप लोग इसे टिक मार लेंगे। ऑप्शन नंबर 4, इसमें भी ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद तीसरे नंबर में है, नजीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? ये तो बिल्कुल आसान है। ये क्या है? आसान है, लड्डू है, फौरन जो है खा जाइए। क्या है? फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी चूंकि उनके पास पढ़ने जाते तो वो कौन होंगे? उनके उस्ताद होंगे। इनके क्या होंगे? उस्ताद। फरहतुल्लाह बेग के क्या है? उस्ताद हैं। ठीक है, इसमें जो है आप तीसरे नंबर पर टिक लगा लेंगे, उस्ताद। उसके बाद चौथे नंबर पर है, फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? तो उस कहानी में बताया था कि फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी जब मदरसे में जाते थे और वहां से पढ़ कर आते थे, तब जो है मौलवी नजीर के यहाँ क्या करते थे? तालीम हासिल करने जाया करते थे। इसमें मिस्टर रेजा का एक नाम आया है, लेकिन मिस्टर रेजा ये कौन? मिस्टर रेजा जो है ये कहाँ के थे? ये हिंदू कॉलेज के थे। कहाँ के थे? हिंदू कॉलेज में पढ़ा करते थे। इन लोगों ने कॉलेज में जाकर मौलवी नजीर अहमद की तारीफ की। तब जो है ये बात जो है मिस्टर रेजा की कान में गई और मिस्टर रेजा ने भी सोचा कि जब इतने अच्छे टीचर है तो हम भी उनसे क्यों ना पढ़ ले।
तो उन्होंने कहा फरहतुल्लाह बेग से कि आप जाकर जो है अपने उस्ताद मोहतरम से पूछ लीजिएगा, मैं भी जो है उनके पास पढ़ना चाहता हूं। तो इन्होंने कहा भी था कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम दोनों को पढ़ाते हैं, तुमको भी पढ़ा देंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, पहले पूछ कर आना तब जो है पढ़ूंगा। बहरहाल यह मिस्टर रेजा जो है मदरसे में साथ उनके नहीं पढ़ते थे। कौन पढ़ते थे? मियां दानी। कौन थे? मियां दानी। अब देखिए 5 नंबर में, इसमें जो है आप दूसरा मियां दानी 4 नंबर में 2 नंबर पर टिक लगाइएगा। 5वां है नजीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से था? किस सिन्फ से था? तो नजीर अहमद, आपको मैं बता दूं कि नजीर अहमद क्या थे? नजीर अहमद जो है नाविल के बुनियादगार थे। नाविल के बुनियादगार थे। किसके बुनियादगार थे? नाविल के। याद रखिएगा, ये बहुत जो है अहम पॉइंट है, ठीक है। मिर्जा फरहतुल्लाह खाका के बुनियादगार थे और नजीर अहमद किसके बुनियादगार थे? नाविल के बुनियादगार थे, ठीक है। तो नजीर अहमद ने सबसे पहले नाविल लिखा। इनसे पहले नाविल का कोई नाम भी नहीं जाना करता था, तो सबसे पहले नाविल इन्होंने ही लिखा। इसलिए इनका ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो नाविल से है। किससे है? नाविल से है। इसमें आप 1 नंबर पर टिक लगा लीजिएगा। अब चलिए मुख्तसर गुफ्तगू में, किसमें हम चलते हैं? मुख्तसर गुफ्तगू में, ठीक है। देखिए 1 नंबर में इसमें सवाल है, पेज पलट लीजिए। मुख्तसर गुफ्तगू में है पहले नंबर में, फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? तो आप जानते हैं, पूरी कहानी जो है पढ़ चुके हैं। किस लिए जाते थे? तो आइए कुछ जवाब है कि फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी मौलवी साहब के घर पढ़ने जाया करते थे। किस लिए पढ़ने जाया करते थे? उस जमाने में ये चलन था कि बच्चे जो है खुद अपने टीचर के पास जाकर पढ़ा करते थे। कोचिंग वगैरह या स्कूल का इस तरह का निज़ाम उस जमाने में नहीं था। इसलिए जो है बच्चे खुद जो है अपने पैर से चलकर अपने उस्ताद मोहतरम के पास जाकर, उनके घर पे जाकर इल्म हासिल किया करते थे। तो ये लोग भी जो है नजीर अहमद के यहाँ जाकर पढ़ा करते थे, ठीक है। आगे है दूसरे नंबर में है, चूंकि बुक में देखने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि क्वेश्चन मैं आपको बताते चलूं और आप लोग किताब में देखते चलिएगा ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। किस अरबी शायर से मुताल्लिक सबक को पढ़ाने के दौरान मियां रेजा की छुट्टी हो गई? ठीक है, तो जवाब है मुतनब्बी अरबी शायर से मुताल्लिक सबक पढ़ाने के दौरान मिस्टर रेजा की छुट्टी हो गई। मैं बताया था आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में कि मुतनब्बी जो है एक अरबी अशार की किताब है। किसी किताब है? मुतनब्बी जो है मुतनब्बी अरबी अशार की किताब है। किसकी? अरबी अशार की किताब है। इसी को पढ़ने के दौरान जो है इनकी छुट्टी इसलिए हो गई क्योंकि उस दिन पहली बार गए थे और कुछ देर तक इन जो मियां दानी और फरहतुल्लाह बेग भी बैठे हुए थे साथ में और मिस्टर रेजा भी थे। लेकिन उस दिन जो है ना फरहतुल्लाह बेग ने इबारत पढ़ी और ना ही मियां दानी ने। कुछ देर तक बैठे रहे तो नजीर अहमद ने फिर मिस्टर रेजा से कहा कि चलो तुम ही पढ़ो, पढ़ना शुरू करो। जब ये पढ़ना शुरू किए तो काफी गलतियां की, इतनी गलतियां किए कि बर्दाश्त से फाजिल हो गया। इन्होंने बर्दाश्त नहीं किया और कभी जो इबारत की गलती को ये बर्दाश्त नहीं करते थे। उनके नजदीक नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म था। इसी की वजह से उन्होंने कह दिया कि तुम कल से मेरे पास पढ़ने के लिए मत आना। उसी दिन से इन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया और फिर जो है दोबारा कभी मुंह तक नहीं दिखलाया। तो यही मुतनब्बी अरबी शायर से मुताल्लिक सबक पढ़ाने के दौरान मिस्टर रेजा की छुट्टी हो गई। वहीं पढ़ा रहे थे, मिस्टर रेजा ने गलती की और उनकी छुट्टी हो गई। इसमें और भी आप जोड़ सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी। मैं सिर्फ इशारतन आपको बता रहा हूं ताकि आपको जो है ये सवाल जो है समझ में आ जाए। अब तीसरे नंबर में है फरहतुल्लाह बेग शेरखानी में किस तरह की गलतियां करते थे? उसमें बिल्कुल वाज़ेह है, आप जानते होंगे अगर वीडियो देखे होंगे तो। फरहतुल्लाह बेग नहव सर्फ में कमजोर होने की वजह से एराब की गलतियां करते थे। किसकी? एराब की। आप जानते हैं नहव सर्फ यह अरबी ग्रामर है। क्या है? अरबी ग्रामर है।
ठीक है ना। अरबी ग्रामर है। जब तक जो है आदमी अरबी ग्रामर नहीं पढ़ लेता है तब तक जो है अरबी में एराब लगाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। इसको मैंने तफसील से पिछले वाले वीडियो में बताया है, आप उसे जरूर जाकर देखेंगे। मैं बार बार आपको तनबीह कर रहा हूं, उसे जरूर देख लेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से हल हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो नहव सर्फ अरबी ग्रामर है, तो इसमें ये बहुत कमजोर थे, जिसकी वजह से एराब की गलतियां करते थे। एराब, अब एराब किसे कहते हैं? जबर जेर और पेश को। किसको कहते हैं? जबर जेर और पेश को हम क्या कहते हैं? एराब कहते हैं। ठीक है, तो इसकी गलतियां ये ज्यादा करते थे। ठीक है, चौथे नंबर में चूंकि यहां जगह नहीं थी तो मैंने यहां लिख दिया है। चौथे नंबर में है जो क्वेश्चन, पहले आप देख लीजिए। क्वेश्चन में है मियादानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे। ये तो था मिर्जा फरातुल्लाह की गलती, और आगे जो है मौलवी, अब जो है मियादानी जो है किस तरह की गलतियां करते थे उसको भी जानिए। सॉरी, रुकिए 1 मिनट। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने अगर इसे नहीं लिखा होगा तो जल्दी लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हटता हूं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं इसे मिटा रहा हूं। अब जो है इस पर दूसरा आंसर लिखूंगा, ऊपर वाला रहेगा। ठीक है, अब जो है यहाँ चौथे नंबर पर है मियादानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे। कौन? मियादानी, सॉरी। शेर पढ़ने के दौरान नज़म को नसर के अंदाज में पढ़ने की गलतियां करते थे। ठीक है ना, ये आप पढ़े होंगे पहले। तो क्या करते थे पहले जो है मियादानी, ये जो है जबर जेर की गलतियां करते थे। और मियादानी की गलती क्या थी कि मियादानी जो है शेर पढ़ने के दौरान नज़म को नसर के अंदाज में पढ़ने की गलतियां करते थे। किसकी? नज़म को पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि वो जो है नसर पढ़ रहे हैं, और नसर में नज़म को नसर बनाकर पढ़ लेते थे, जिससे बाज मरतबा जो है मौलवी नजीर अहमद साहब काफी गुस्सा हो जाते थे और गुस्से से आग भगोला हो जाते थे। आपने उस कहानी में सुना होगा कि इतना आग भगोला हो गए कि किताब उठाकर इतना जोर से फेंका कि किताब जो है दलान से होती हुई कहां चली गई? सेहन में चली गई। बहरहाल चौथा नंबर, 5वां नंबर है ये, 5 नंबर आप लिखेंगे इसमें, 5 नंबर 5वां है। सॉरी, यहाँ जो है तीसरा नहीं है बल्कि चौथा है। तीसरा मैं मिटा चुका हूं, आप लोग याद रखिएगा, तीसरा मिटा चुका हूं, चौथा है। अब यहाँ जो है 5वां है। क्या है? 5वां क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 5वां क्या है? मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था, यानी किस तरीके से मौलवी साहब पढ़ाते थे। ठीक है, तो मौलवी साहब को पढ़ाने का तरीका यह था कि पहले वह बच्चों से इबारत को पढ़वाते थे, उसके बाद वह उसे समझाया करते थे। पहले बच्चों से खुद कहते थे कि तुम जो है अपनी इबारत पढ़ो, सही पढ़ रहे हो कि नहीं। उसके बाद जो है अगर वो लोग सही पढ़ देते तब तो खैर है, वह पढ़ा देते थे। लेकिन जैसे भी गलती करते थे फौरन जो है आग भगोला हो जाते थे, क्योंकि इनके नजदीक इबारत की गलती नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म था। ठीक है ना, फौरन एक आग भगोला हो जाते थे और उस दिन पढ़ाया नहीं करते थे। तो दोस्तों आप इसे जो है स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं जो है ऐसे फौरन मिटाऊंगा और आगे की तरफ बढ़ूंगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं हम तफसीली गुफ्तगू। ठीक है ना, तफसीली गुफ्तगू आप देखेंगे अपनी किताब में कि पहला क्वेश्चन है मौलवी साहब अपने शागिर्दों से क्यों गुस्सा हो गए थे, यानी जब पढ़ा रहे थे उस दौरान उनको क्यों गुस्सा आया, वो किताब उठाकर बिल्कुल बाहर फेंक दिए और उन दोनों को भगा रहे थे। किनको?
फरहतुल्लाह बेग को और मियां दानी को भगा रहे थे कि अब जाओ, ना हम तुमको पढ़ाने के लायक है और ना तुम मुझसे पढ़ने के लायक हो। तो उसका आंसर है, मौलवी साहब अपने शागिर्दों से इसलिए गुस्सा हो गए कि उन लोगों ने इबारत पढ़ने के दौरान बहुत सी गलतियां की। ठीक है ना, बहुत सी गलतियां की। जैसे फरहतुल्लाह बेग ने इराब की गलतियां काफी ज्यादा की, और जब मियां दानी इबारत पढ़ना शुरू किया तो नज़म को नसर बना दिया। क्या कर दिया? नज़म को नसर बना दिया। और आप जानते हैं कि जब फरहतुल्लाह इबारत पढ़ रहे थे तो उसमें एक बार गलती की तो उन्होंने कहा कि क्या पढ़ा, तो फिर जो है उस इबारत को चेंज कर दिया, यानी जबर जेर को बिल्कुल चेंज करके फिर दूसरे अंदाज में पढ़ दिया। फिर उन्होंने जैसे हूं कहा तो फिर उन्होंने इबारत को बदल दिया। ठीक है, यानी बार बार इन्होंने, फरहतुल्लाह बेग ने इबारत पढ़ने की गलतियां की, इराब की गलतियां की, जिसकी वजह से मौलवी नजीर अहमद साहब काफी जो है गुस्सा हो गए, आग भगोला हो गए और इन लोगों को भगाना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, किस अरबी शायर से मुतअल्लिक सबक को पढ़ाने के दौरान मियां रेजा की छुट्टी हो गई? ठीक है ना, तो आप आपको ऊपर पढ़ गए, नीचे नीचे पढ़ना है आपको। तफसीली गुफ्तगू में फरहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा? फरहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा? तो आप जानते हैं कि फरहतुल्लाह बेग जो है फरहतुल्लाह बेग के जो है नजीर अहमद काफी जो है बहुत ही अच्छे उस्ताद थे, उस्ताद मोहतरम इनको मानते थे और बहुत ही करीब से नजीर अहमद को जानते थे। तो फरहतुल्लाह बेग ने नजीर अहमद यानी अपने उस्ताद मोहतरम से बहुत कुछ सीखा, और उसकी मिसाल आपकी किताब में खाका मौजूद है, जो फरहतुल्लाह बेग की लिखी हुई पहली खाका है। क्या है? पहला खाका है। इससे पहले किसी ने खाका नहीं लिखा, और खाका की बुनियादगार ये हो गए। ठीक है ना, कौन? फरहतुल्लाह बेग। ये किससे सीखा? अपने उस्ताद नजीर अहमद से ही ने सीखकर इस तरह का काम इन्होंने किया। तो फरहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से बहुत कुछ सीखा, जिसे गिनाना काफी मुश्किल है। ठीक है ना, आप जानते हैं कि क्या क्या सीखा। आप चाहे तो उसे तफसील से लिख सकते हैं, लेकिन इसमें तफसील से लिखने पर वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इशारतन इसे लिख दिया है ताकि आपको जो है क्वेश्चन और आंसर लिखने में सहूलत हो। तो फरहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से बहुत कुछ सीखा। मिसाल के तौर पर उनका लिखा हुआ खाका नजीर अहमद की कहानी हमारे निसाब में मौजूद है। इन्होंने खाका लिखकर उर्दू में खाका निगारी की मजबूत रवायत कायम की। क्या कर दी? एक मजबूत इन्होंने रवायत कायम की। उसके बाद से बहुत सारे खाका निगार जो है उभर कर सामने आए और उन्होंने भी बहुत ही अच्छे अच्छे खाके लिखे। ये दिन किनका है? फरहतुल्लाह बेग है, फरहतुल्लाह बेग का। और इन्होंने किससे सीखा? अपने उस्ताद मोहतरम नजीर अहमद से। किनसे सीखा? नजीर अहमद से सीखा। अब तीसरा, आइए तीसरा को हम देखते हैं। तीसरा है, फरहतुल्लाह बेग की खाका निगारी के बारे में लिखिए। आप देखिए, फरहतुल्लाह बेग के खाका निगारी के बारे में लिखने जा रहे हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश इतने इतने सन में हुई, इनके वालिद का नाम यह है, इनके वालिदा का नाम यह है। ठीक है ना, इनकी शादी इनसे हुई, फिर दूसरी शादी उन्हीं की बहन दूसरी बहन से हुई। इनकी शादी इनके चचा के बेटी से पहली शादी हुई थी, फिर दूसरी शादी भी उनकी उसी चचा के बेटी से दूसरी बेटी से हुई। फिर जो है इनकी जो है क्या क्या जो है किताबें हैं, कौन कौन से मजामीन है, उन सारे चीजों को इसमें लिख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ मुख्तसरन लिखा है कि फरहतुल्लाह बेग ने बहुत अच्छे अंदाज में खाका लिखा। इसके अलावा उन्होंने खुशतबई और जहानत का सबूत भी दिया है, यानी इतने अच्छे अंदाज में खाका लिखा है जो आपकी किताब में भी मौजूद है कि जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको मजा आ जाएगा और पढ़ने में आपको दिलचस्पी मिलेगी। ठीक है, इनके खाके को बहुत ही दिलचस्पी के साथ पढ़ी जाती है, यानी इनका जो खाका है काफी मशहूर है और इसको काफी जो है दिलचस्पी के साथ जो है खाका निगार या उर्दूदां लोग पढ़ते हैं। मसलन देखिए, इनकी लिखा हुआ जो खाका है मजामीन है, वो मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि मसलन नजीर अहमद की कहानी, कल का घोड़ा और एक नवाब की डायरी, ये काफी जो है इनकी मशहूर मजामीन वो खाका है।
अगर आप लोगों ने इसे नहीं लिखा होगा तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और इसे लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, जल्दी करें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं जो है आगे बढ़ता हूं और इसमें जो कॉल है उसको आप लोगों को समझाता हूं। तो दोस्तों, ये पॉइंट है, पहला पॉइंट आप अपने अथी में देख सकते हैं, आप अपनी जो है किताब में देख सकते हैं। उसमें है कि जब तक कोई धक्के देकर न निकालेगा उस वक्त तक तो हम जाते नहीं, और जाएंगे तो अभी फिर आ जाएंगे। क्या करेंगे? जाएंगे तो फिर क्या हो जाएंगे? अभी वापस हो जाएंगे। अब देखिए, ये कौल फरहतुल्लाह बेग का है। किसका है? फरहतुल्लाह बेग का है। आपके किताब में है कि ये कौल किसका है, यानी ये किसने कहा था। तो फरहतुल्लाह बेग ने कहा था, जब गुस्सा हो गया, भगा रहे थे जब नजीर अहमद साहब, तो इन्होंने कहा था कि जब तक हमें कोई धक्का देकर न निकालेगा उस वक्त तक तो हम जाते नहीं, और जाएंगे तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं कि चले जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कौल किसका था, किसने कहा था? फरहतुल्लाह बेग ने। किसने कहा था? फरहतुल्लाह बेग। ये याद रखिएगा। ये बात किससे कही गई? इस कौल में धक्के देने की बात क्यों कही गई है? ठीक है ना, यानी कोई इससे नरम आवाज बात भी हो सकती थी या इसके अलावा भी कोई बातें हो सकती थी, लेकिन धक्के देने की बात क्यों कही गई? ठीक है, तो आइए, इस कौल में धक्के देने की बात इसलिए कही गई है कि फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद को काफी करीब से जानते थे, और फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद के काफी जो है करीबी शागिर्दों में थे, और काफी जो है करीब से उन्हें जानते थे और पहचानते थे। और उनको ये मालूम था, क्या था? उनको ये मालूम था कि ये हमारे उस्ताद मोहतरम का गुस्सा वक्ती तौर पर है, थोड़ी देर में ये फिर जो है ठंडा हो जाएंगे, हमेशा के लिए गुस्सा नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या था कि जो है फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद को काफी करीब से जानते थे, और उनको मालूम था कि मेरे उस्ताद मोहतरम का गुस्सा वक्ती तौर पर है, कुछ देर में खत्म हो जाएगा, इसलिए इन्होंने धक्के देने की बात कही। ठीक है, समझ गए? दूसरा पॉइंट है आपका, जो काला जो है बिंदु आपके किताब में भी होगा। ठीक है, खुदा महफूज रखे। क्या है? खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्द भी किसी के न होंगे। किन लोगों को कह रहे हैं? आप समझ रहे होंगे। खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्द भी किसी के न होंगे। शागिर्द क्या हुए? उस्ताद के उस्ताद हो गए। अच्छा भाई, मैं हारा। अच्छा, खुदा के लिए किताब उठा लाओ और सबक पढ़कर मेरा पिंड छोड़ो। क्या करो? सबक पढ़कर मेरा पिंड छोड़ो। यानी नजीर अहमद की गुस्सा जो है ठंडा हो गया, और फिर जो है मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसे स्क्रीनशॉट फौरन ले ले। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा कि अब जो है ये किसने कहा और किसके बारे में क्या क्या है, जो सवाल है आपकी किताब में उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। चलिए, अब जो है ये कौल किसका है? ठीक है ना, ये कौल किसका है? डिप्टी नजीर अहमद का। किनका कौल है? आप लिख लीजिए, ये कौल। इसका मतलब ये कौल नजीर अहमद का है। ठीक है, ये कौल किनका है? नजीर अहमद का। एक नंबर में ये हो गया। ठीक है, अब दूसरे नंबर में आइए, ये बात किससे कही गई है? तो ये बात फरहतुल्लाह बेग से। किससे कही गई है? फरहतुल्लाह बेग से। चूंकि उन्होंने ये बातें कही थी और उन्होंने नहीं जाने का लगता है कि कसम ही खा लिया था। बिल्कुल इस बात पर अड़ गए थे कि जब हम पढ़ने के लिए आए हैं तो जब तक पढ़ेंगे नहीं यहां से टस से मस नहीं होंगे। ठीक है, बिल्कुल जिद पर अड़ गए थे, और वो जानते थे कि हमारे उस्ताद मोहतरम काफी जो है वो सिले तो हैं लेकिन बहुत जल्दी नरम भी हो जाते हैं, पढ़ाएंगे, उनका गुस्सा जो है वक्ती तौर पर है। तो ये कौल नजीर अहमद का है, और ये किसके बारे में है, किससे कही गई है? तो फरहतुल्लाह बेग से। किससे कही गई है? फरहतुल्लाह बेग से। तीसरा पॉइंट है इसमें कि इस कौल में किससे छुटकारा पाने की बात कही जा रही है? किससे? फरहतुल्लाह बेग से। किससे? फरहतुल्लाह बेग से। यह भी फरहतुल्लाह बेग होगा। फरहतुल्लाह बेग से छुटकारा की बात कही जा रही है। अब देखिए, चौथा नंबर में है
इस कौल में कौन किसका उस्ताद हो जाता है? तो इस कौल में फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद के उस्ताद हो जाते हैं। ठीक है ना? क्या हो जाता है? मैंने इन्होंने कहा कि भाई शागिर्द क्या हुए? उस्ताद के उस्ताद हो गए। यही पॉइंट मेन है कि शागिर्द क्या हुए? उस्ताद के उस्ताद हो गए। ठीक है, तो इस कौल में फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद के उस्ताद हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग, आई होप कि आप लोगों ने इसे अच्छा से समझ लिया होगा। आप मेरा जो भी वीडियो है उसे पूरे तौर पर देख ले। और मैं माजरत चाहूंगा चूंकि वीडियो काफी लंबा हो गया, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे सवालात का हल कराना था, तो जाहिर सी बात है वीडियो लंबा होगा ही। दोस्तों, आप लोगों ने अगर मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसे देख कर ही इसको देखेंगे, ताकि आपको जो है आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें तफसील से बताया गया है। ठीक, आई होप कि आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर कर दें, ताकि जो है उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए जो अभी जो है पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या उर्दू के टीचर या उर्दू के जो है पढ़ाई उनका अभी बाकी है। तो ये पहला चैप्टर आज मुकम्मल होता है, फिर इंशाअल्लाह जो है दूसरा चैप्टर बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। जब तक आप लोग इसे मुकम्मल कर लें। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।